ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमोध्याय। शौनक जी से साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विषयकतः। शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्वर्विकार निरासश्च सज्जनैः प्रीयते कथं। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविदो तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विषेकतः शिव प्राप्तिर्भवेत्ता तत् सदा निर्मल चेतसः। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूतवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल प्रश्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार सुधिया वाच्मी शास्त्रं महोत्तमम्। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनम् शिवतो शिखरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनम्। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। कालव्याल महात्रास विध्वंस कर्मुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलियानां हिताय च। यह उत्तम शिव पुराण कालरूपी सत्य से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। एतस्माद् परं किंचित् पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धये कलियानां विषेकतः। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महत्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतत् शिव पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितौघेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनात् श्रवणातश्च भक्तिमान् नरसत्तमः सत्य शिव
पद प्राप्तिं लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं रवि तथा श्रवणं प्रेरणा सर्व काम फलप्रदम्। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणाच्छं घोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकम् अवाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टो मुष्यतेन च तत् पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये श्रवन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पदाम्बुज रजांसेव तीर्थानि मुनियो विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये विवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणं मलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुं यद्य शक्तो भवेत् स मुनिसत्तं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्धा कर्ममहाटवीम्। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यद पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत् फलं निश्चलं भवेत्। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणात् परो धर्मो न पुंसां मुक्ति साधन प्रण मुने। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणं शंभोर नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं सम्यक् मनुष्याणां न संशयः। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोञ्चितात्मनां हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यं सुधारतम्। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है।
एको जरामरस्याद्वये पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुरुमेवा जरामरम्। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तसंहितः भक्ति त्रिक सुसंपूर्णः शृणुयात्तं परादरात्। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचम्युमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तैवं संहिता इह। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं, वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतच्छिव पुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेत्यस्तु न जीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिता वाले शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। पुराण ज्ञानतस्तावद् भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने, यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम्। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक ज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः, शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले ने शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे, तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च, कलां शिव पुराणस्य नारहन्ति खलु षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला के भी बराबर नहीं कर सकते। शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तं, यावत् शिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा, एतच्छिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च, स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदीच्छेत परमां गतिम्। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। एतच्छिव पुराणं यो वाचयेदर्थतोष
महेशं पठेद्वापि हितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक शिव पुराण को वाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाले यश्चैनं शृणुयाद भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम्। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। एतच्छिव पुराणं यः पूजयेत् नित्यमादरात् स भुक्त्वेहाखिलान् कामान् अन्ते शिवपदं लभेत्। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। एतच्छिव पुराणस्य कुर्व नित्यं तन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शैवं पुराणं मलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदं शैवं पुराणं मलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेदेतिहास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करं महतशैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा ही मुमुक्षुभिः। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों को समझना चाहिए। शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तुसता समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखामराणाम्। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणं सर्वदाहं प्रसन्नदीः शिवः प्रसन्नतां यायाद तत्यात् स्वपदयोरतिम्। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ द्वितीयोध्यायः। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक उवाच सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपयाहिनः। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अभाव विध्वंस करी मन शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुताद्भुता। हमने यह पापनाशी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत् कथा समानं न भूरि किंचित् परात्परं निश्चयेनेति विज्ञातमस्माभिः कृपया तव। के विशुद्ध्यन्तनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी,
कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और जगत को प्रकाश कीजिए। सूतवाच ये मानवा पापकृतो दुराचारता कलाः कामाति निरता नित्यं ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ करोयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधन सर्व पापानां शिव संतोषकारकः। तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमात्र विदूषकाः दम्भिका हिंसका ये च ते विशुद्ध्यन्ते यत्नेन वै। स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जितामत्सरान्विताः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा संसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है, जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन तथा अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं। वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलच्छद्म कराये च ये च क्रूराः सुनिर्दयाः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। ब्रह्मस्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च ये शठाश्च दुराशयाः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। मलिनादूर्धयो शान्ता देवता भोजनः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर विचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्यास्य पुण्यं सन्महापातकनाशनं भुक्ति मुक्तिप्रदं चैव शिवसन्तोषहेतुकम्। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। अत्रैवोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। सवे प्राण क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानाविषेणैव तत्तत् धनमुपाहरत्। अधर्माद् बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापि पापिनः। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था।
बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धर्म अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दैकत लागे सस्ना तुम या तो महीसुर वेश्यां भोगावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः स्ववशं धनिनं विभ्रं ज्ञात्वा हृष्टा च सुन्दरी वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमसमुज्जायत स्त्रियं कर्तुं सकामेन पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामवशौ भूत्वा बहुकालं विजहदतुः। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा भवतु वव्रताते परस्परं मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वालिदोऽपि पुनः पुनः नामन्यत् वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। बैठने सोने खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक देश्यावसाद रात्रौ मातरं पितरं वधूं प्रसुप्तान् न्यवर्धीत दुष्टो धनं तेषां तथा हरत् आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनां तथा धनं वेश्याय दत्तवान् सर्वं कामी तद्गतमानसः सो भक्षभक्षकः पापी मदिरापान लालसः एकपात्रे सदा भक्षेत सर्वेश्यो ब्राह्मणाधमः। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम्। एक दिन घूमता घुमाता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रो सौज्वल्येनाति प्रपीडितः शुश्राव तत्संशयविकथां विप्रमुखोद्गताम्। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः बद्धोऽयं भटैः पाशैर्नीतोऽयं पुरं बलात्। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। तावत् शिवगणा शुभ्राः त्रिशूलान् चित्तपाणयः भस्मभासित सर्वाङ्गा रुद्राक्षां चित्तविग्रहाः शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धायमपुरीं ताडयित्वा तु यद्दूतान् तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूताः कैलासं गन्तुमुत्सुकाः तदायं पुरीमध्ये महाकोलाहलोऽभवत्। धर्मराजस्तुतं श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागमत्। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके
के संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। दृष्ट्वा चतुरो दूतान् साक्षात् रुद्रादिवाकरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किंचित् घोरदूतान् महात्मनः। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। पूजिता प्रार्थितास्ते वैकैका संगमस्तदा ददो शिवाय सांबाय तं दयावारिराशये। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। धन्या शिवपुराणस्य कथा परम पावनी यश्चाश्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाग सदाशिव महास्थानं परम धाम परम पदम् यदा वेद विद्वांसः सर्वलोक परिस्थितम्। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजोऽतिजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। शिवपुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदा के सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी जहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पति को भी मार डाला वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये देवराज मुक्तिवर्णनम नाम 2 अध्यायः।